बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल साइंस इमेज में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम जानेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। जानकारी के मुताबिक दोस्तों 5G का इस्तेमाल काफ़ी देशों ने स्टार्ट कर दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी चिपसेट बनाने वाली कंपनी 5G सपोर्टेड नेटवर्क के साथ अपना चिपसेट भी पेश कर दिया है, जिसका नाम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट है और यह कई स्मार्टफोन में उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus, Xiaomi, सैमसंग ने भी 5G मॉडल के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया है और सबसे पहले 2G नेटवर्क लोगों तक पहुंचा था, लेकिन कम स्पीड के कारण ज़्यादा नेटवर्क नहीं मिल पाया और धीरे धीरे 3G, 4G और अब आपके पास आ रहा है 5G। इंटरनेट का इस्तेमाल के लिए 5G नेटवर्क वाला स्मार्टफोन खरीदा जा रहा है। देश में कई फ़ायदे होने के साथ वैज्ञानिकों ने इस नेटवर्क के खिलाफ काफ़ी आश्चर्य की बात की है। 5G का हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उन लोगों ने अपनी आशंका जताई है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह अपना पैसा बहा रही हैं। इसके साथ ही जानकार बताते हैं कि इस दौर में इंसान कई घातक बदलावों की तरफ खुद को ढकेलता जा रहा है। दुनिया बेसब्री से 5G का इंतजार कर रही है। 5G को पूरी तरह लॉन्च करने को लेकर तकनीकी क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां अलग अलग मानकों पर इसका परीक्षण कर रही हैं। 5G लॉन्च को लेकर काफ़ी सारे अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और कितने चैलेंजेस आएंगे, बट इसमें सबसे आगे चीन की कंपनी हुआई है। हाल ही में नीदरलैंड के हेग शहर में अचानक ही सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर तेज़ी से फैलने लगी। एक वेबसाइट के मुताबिक हेग शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान करीब 297 पक्षियों की जान चली गई थी। इनमें से 150 पक्षियों की मौत टेस्टिंग के दौरान तुरंत बाद हो गई। 5G टेस्टिंग के रेडिएशन का इतना बुरा प्रभाव पड़ा था कि आसपास के कई तालाब में बत्तखों के झुंड में अजीब तरह का व्यवहार देखा गया। वो बार बार अपना सर पानी में डुबो रही थी और बाहर निकाल रही थी। एक तरफ जहां रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकी को तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्पेस समेत कई क्षेत्रों में 5G नेटवर्क से मदद भी मिलेगी। ऐसे में बड़े देशों में बैठे साइबर एक्सपर्ट छोटे देशों के तंत्र या सिस्टम में आसानी से ताक-झाक कर सकते हैं। 5G के आने की बात तो हो रही है, पर यह भी कहा जा रहा है कि इससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये पूरे तरीके से कह पाना अभी असंभव है। हालांकि इनके आने से हेल्थ को लेकर काफ़ी बड़ी चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिग्नल भेजने और कैच करने के लिए जो मोबाइल टावर एंटीना लगाए जाएंगे, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसान हो सकती है। और 5G में डेटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टावर लगाने होंगे। अगर भारत रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों का पालन करता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आम आदमी के शरीर को आयनाइजिंग नेचर वाली फ्रिक्वेंसी ही नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि मोबाइल से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी नॉन आयनाइजिंग नेचर की होती हैं, जो कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया है जिससे पता चल सके कि 5G रेडिएशन की वजह से स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचता है। जबकि उनका कहना यह है कि 5G हमारे स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर और अच्छा बना देगा। जहां तक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की बात है, तो इस तरह की बातें उस वक्त भी उठाई जा रही थी जब 3G और 4G नेटवर्क आया था। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग इस तरह की बातें उठाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 5G के आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं और भी अच्छी हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे रोबोटिक सर्जरी और आसान और तेज़ी से होने लगेंगी। दोस्तों, ये थी 5G की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो जल्द ही आप तक पहुंचने वाली है। 5G की स्पीड आपके इंटरनेट को बढ़ा देगी और आप तेज़ी से डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, जो वीडियोस भेजना चाहें वो भी आप भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ऐसे ही साइंस की अपडेट्स मैं आप तक लेकर आता रहूँगा और जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा।